नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देखें जॉय टॉक्स और बात करेंगे। यार देखो, तीन चीजें सरकार ने किया है। सबसे पहला सरकार ने क्या किया है कि आपके यहाँ पर जो बजट बता रहे हो, बजट को ठीक ठाक लाया है, ऐसा लोगों का आकलन है। पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ कि आरबीआई ने कुछ ऐसा करके कि हाँ भाई चलो ठीक है, 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी को इनी हाउ करके मेंटेन किया जाए, जो बैंकों के पास कैश का क्रंच था। नंबर 3, आज आपके यहाँ पर रेट कट की भी घोषणा हो गई है। तो जो जो लोगों ने बोला था ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो प्रश्न ये उठता है कि यार फिर मार्केट आखिर में गिरी क्यों आज? तो जी हाँ दोस्तों, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे और ये विश्लेषण का मुद्दा भी है कि आखिर में ये चीजें रास क्यों नहीं आ रही है इन्वेस्टर्स को और मार्केट को। तो आज हमने इस पर इसको हमने सवेरे एक वो भी किया था, कितना सेफ रहता है, बट ठीक है, वो आप लोगों का ये है, अपना हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें भी साल रही हैं कि यस, आखिर में जब सरकार कोई एक स्टेप लेती थी, जब सरकार की क्रेडिबिलिटी थी या कोई ऐसी चीज थी, तो एक छोटे से स्टेप पर उसके बाद में ग्राउंड में भी नहीं, केवल एक स्टेटमेंट आने से मार्केट बूम हो जाती थी। लेकिन आज के समय पर ऐसा क्या हो रहा है? तो दोस्तों, आज निफ्टी 50 में मामूली सी गिरावट है, मतलब कुल मिलाकर के फ्लैट रहा है। सेंसेक्स में 197 की, ये भी फ्लैट ही रहा है। निफ्टी बैंक भी 0.5 जो 0.44%, 223 पॉइंट गिरा है। निफ्टी आईटी भी फ्लैट ही रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप भी दबाव में रहे हैं। वहीं पर ही 470 करोड़ की आपकी एफआईआईच ने बिकवाली करी है, 454 करोड़ की आपके डीआईआई ने खरीदारी करी है। कल इन्होंने 3549 करोड़ की बिकवाली करी थी और 2721 करोड़ की हमारे डीआईआई ने खरीदारी करी थी। तो ये है सिनेरियोज हैं। अब बहुत ज्यादा ना तो खरीदारी हुई है, ना ही बिकवाली हुई है। तो इसके बाद में सवाल ये उठता है कि आखिर मार्केट दबाव में क्यों रही है? अब दबाव में जो पहला मेरे को कारण समझ में आता है, एक तो यार देखो, हर चीज फिर सरकार पर जाती है तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। पहला तो क्या है कि जो संसद में हंगामा हुआ है रिगार्डिंग टू लेकर के कि हाँ, हमारे जो संसद में हंगामा नहीं, एक्चुअली सारे के सारे भारतीय क्षुब्ध हैं और ग्रस्त हैं उस क्षोभ से जो अमेरिका ने हमारे नागरिकों के साथ किया है। उन्हें हथकड़ी, बेड़ी और ऐसे एक जो कैदी से के जैसे करके अगर उनको भेजा है, जबकि वहीं पर बनस्पत आप देखिए, कोलंबिया बहुत छोटा देश है, लेकिन उसने अपने नागरिकों को बाइज्जत वहां से उठाया और उसके बाद में जो भी है उनका प्लान वगैरह नहीं करने दे। चलो, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। एक तो मुद्दा ये मेरे को दिखता है। दूसरा, दिल्ली का इलेक्शन, तो जैसा कि ऐसा आ रहा है कि क्या दिल्ली के इलेक्शन की वजह से इस टाइप का स्टेटमेंट दिया गया है? पहला तो मैं तो इसको नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार की मजबूरी थी, अर्थतंत्र रुक चुका था और उसको आगे लेकर के जाना सरकार की मजबूरी भी थी। ठीक है, तो सरकार की मजबूरी थी, सरकार ने उस पर स्टेप भी लिया है। ठीक है, अब उस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर में फिर भी मार्केट क्यों डरी है, क्यों सामी है, निवेशक क्यों डरे सामे है। तो पहली बात आपको एक बात बताऊं कि यार देखो, आज के टाइम पर ना लोगों की, चाहे वो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, अब लोग उन चीजों को सोचना ही छोड़ दिए हैं। अब या तो सरकार जो बोलती है वो काम करते हैं, या तो अब मैं क्या बताऊं, वो चीजें मेरे को समझ में मुझे भी नहीं आ रही हैं। बहुत ज्यादा मंथन के बाद में फिर मैं आपसे इसको चर्चा कर रहा हूं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में आज बूस्ट नहीं होने का, वो रीजन है जो आने वाला समय, उस समय वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया था कि हम बाकी का जवाब देंगे 1 हफ्ते के बाद में, 10 दिन के बाद में, जो भी दिया था। बात समझ रहे हमारी? तो वहां पर जो इनकम टैक्स एक्ट 1861 में ही सारे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, चाहे वो उद्योगपतियों के ऊपर कर हो, चाहे बंदों के ऊपर कर हो, इत्यादि जो है उसी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आज तक उसमें चेंज नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो ये डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, क्योंकि जीएसटी को एक प्राथमिकता दी जाएगी, जीएसटी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है।
जीएसटी को प्राथमिकता क्या दी जाएगी कि जीएसटी का कलेक्शन स्लो ना होना पाए। अब बहुत सारे जानकारों का ऐसा मानना है कि सरकार ने यहां पर भी गेम खेला क्योंकि उनका जीएसटी का कलेक्शन घटने जा रहा था और सरकार नहीं चाहती है कि जीएसटी का कलेक्शन में कमी आए। तो मिडिल क्लास को, जो मिडिल क्लास मान लो, चाहे वो क्लास मान लो जो कि पिसता ही रहता है, चाहे उसको ऐसा मानो कि वो क्लास ना तो उसमें आता है, फ्री बीच वाले में आता है कि हाँ भाई उसको कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से। एक तो पहली बात ये हो जाती है, दूसरी बात क्या हो जाती है, वो अपर वाले में भी नहीं आता है। तो उसकी मजबूरी हो जाती है बेचारे की कि आखिर वो कैसे अपने आप को सरवाइव करे। तो कैसे सरवाइव करे, अब यहाँ पर उस क्लास को उसके हाथ में कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो खरीदारी करे, जिससे क्या होगा कि जीएसटी का कलेक्शन भी होगा, उसमें भी अमाउंट दिखाई देगा, और वो अमाउंट दिखाई देने के साथ साथ जो इस क्लास को बाकी कुछ भत्ते मिलते थे, चाहे वो कारपोरेट जगत के हों, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉइज हों, चाहे वो और भी चीजें हों, जो उनको कुछ थोड़ा बहुत रिबेट मिलता था जो कि इनकम के दायरे में नहीं आता था, वो सारे को मिला करके क्लब करके इनकम के दायरे में लाना और इन चीजों को करना। अब इसमें क्या आगे होगा, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सरकार की तरफ से क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक ये सोचने वाली बात होगी। बहुत ही जल्दीबाजी होगा इसको कहना। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अब ये खबर पुष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको दावे के साथ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ आश्चर्यचकित मैं भी हूं कि इतने सिंड्रोज होने के बाद में भी आखिर में मार्केट चढ़ क्यों नहीं रही है। अगर किसी को पता है तो बताने की कोशिश करना कि आखिर में एफआईआई के ऊपर भरोसा हमें नहीं है, लेकिन आज कम से कम मार्केट को थोड़ा सा अपना रंग दे। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट भाग जाए, निवेश करने का मौका ना मिले। आप लोगों को पता है लॉन्ग टर्म का मेरा होराइजन है और आप लोगों का भी मैक्सिमम का है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे लेटर, सवेरे मिलेंगे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।